नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज हम बात करते हैं जो हिंदी का पेपर हुआ था 27 अगस्त 2024 को। 2 शिफ्टों में परीक्षा हुआ था, तो उसको हम इकाई वाइज देखेंगे कि किस इकाई से कितने क्वेश्चन आए हैं। इसका विश्लेषण करने के बाद ही हम आपके सामने ला रहे हैं। 27 अगस्त 2024 को हिंदी का री एग्ज़ाम हुआ था, जून वाला, क्योंकि पेपर लीक हो गया था और इसके बाद आपका री एग्ज़ाम हुआ है। पहले पेपर 18 जून को हुआ था, बाद में वहीं री एग्ज़ाम होकर 27 अगस्त 2024 को हुआ। 2 शिफ्टों में परीक्षा हुआ। और देखिए, यह शिफ्ट 1 का है, हम यहाँ पे लिखना भूल गए। शिफ्ट 1 याद रखिए, बाद में ऐसा ना कहें कि नहीं सर, यह तो ऐसा नहीं लग रहा है, इतना तो नहीं आया है। तो आप शिफ्ट 1 का ज़रूर यहाँ पे एनालिसिस कीजिए, और शिफ्ट 2 का इसके बाद जल्द ही आएगा। मतलब शिफ्ट 1 का आज है, फिर इसके बाद शिफ्ट 2 का आएगा कि किस इकाई से कितने क्वेश्चन हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर भी करते रहिए। देखिए इसमें क्या है कि इकाई 10 इकाई होती है, और 10 इकाई से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे देखते हैं। इकाई 1 है, जैसे हिंदी भाषा से संबंधित है, वहाँ से 6 क्वेश्चन आए थे। इकाई 2 है, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, सबसे बड़ा इकाई यही है, यही आपका रीढ़ की हड्डी है हिंदी साहित्य की। तो इकाई 2 से पहले और ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, फिर भी 14 क्वेश्चन आए हैं। इकाई 3 से, इकाई 3 जो काव्य शास्त्र है, भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र, वहाँ से 10 क्वेश्चन आए हैं। वहाँ से भी आप देख सकते हैं वेटेज अच्छा खासा है। इकाई 4 वैचारिक पृष्ठभूमि है जो आपका, वहाँ से 6 क्वेश्चन आए हैं। इकाई 5 हिंदी कविता का है, वहाँ से 8 क्वेश्चन आए हैं हिंदी कविता से। ठीक है। इकाई 6 जो आपका उपन्यास है, वहाँ से 11 क्वेश्चन हैं। उपन्यास से लगातार क्वेश्चन आए हैं, पहले भी आते थे, अब भी आए हैं। कहानी, कविता, निबंध, नाटक, इन सबसे पहले क्वेश्चन कम आते थे, 2, 3, 1, कभी कभी तो 1 भी नहीं आता था, ऐसा यूनिट हो जाता था। लेकिन अब सबका वेटेज कर दिया है बराबर। तो इकाई 6 हिंदी उपन्यास से 11 क्वेश्चन, हिंदी उपन्यास से 11, इकाई 7 हिंदी कहानी है, हिंदी कहानी से कितने क्वेश्चन आए हैं? 9 क्वेश्चन आए हैं। इकाई 8 हिंदी नाटक है, हिंदी नाटक से 10 क्वेश्चन आए हैं। पहले शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं। इकाई 9 हिंदी निबंध है, निबंध से 10 क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद इकाई 10 है आत्मकथा, जीवनी और अन्य गद्य विधाएँ, इसका नाम है आत्मकथा, जीवनी एवं अन्य गद्य विधाएँ। तो यहाँ से 6 क्वेश्चन आए हैं। एक बार जो नए विद्यार्थी हैं उनको यहाँ पे हमें लिख देना चाहिए था सबका नाम, तो हम बता दे रहे हैं, उसका आप कीजिएगा। हिंदी भाषा से संबंधित है, हिंदी भाषा। दूसरा हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें मतलब सब कुछ आ जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास आपका जो आदिकाल से लेके पूरा आधुनिक काल तक। इसके बाद इकाई 4 वैचारिक पृष्ठभूमि है, इसमें मतलब आपके विचार हैं, चाहे आंदोलन से संबंधित हो, चाहे गांधीवादी, चाहे अम्बेडकरवादी, ये सब दर्शन और वैचारिक है, तो सबके विचारों से रिलेटेड यहाँ पे है। इकाई 5 हिंदी कविता है, यह भी याद रखिए। इकाई 6 हिंदी उपन्यास है। इकाई 7 हिंदी कहानी है। इकाई 8 की बात की जाए तो हिंदी नाटक है। इकाई 9 हिंदी निबंध है, और इकाई 10 अन्य गद्य विधाएँ हैं, यानी आत्मकथा, जीवनी, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, व्यंग, यात्रा वृत्तांत, ये सब अन्य गद्य विधाएँ। तो पहले यहाँ से तो एक आध क्वेश्चन आ जाता था, और ऐसा भी होता था कि एक भी क्वेश्चन ना आए, ऐसा भी, इसको भूल ही गया था। लेकिन अब इन सब से भी यूनिट 5 आप देख रहे हैं 2-3 बार से, यूनिट 5 से लेकर 10 तक ज़्यादा जोर रहा है। तो यूनिट 5 से 10 तक देखें तो कितना क्वेश्चन है, इसको हम जोड़ते हैं। कितना हो जाएगा? 8 और 11 जोड़ेंगे तो 19, 19 में 9 जोड़ेंगे तो 28, 28 में 10 जोड़ेंगे तो 38, 38 में 10 जोड़ेंगे तो 48, 48 में 6 जोड़ेंगे तो 54 क्वेश्चन देख रहे हैं। यूनिट 5 से लेके 10 तक आ रहा है, और ऊपर कितना आ रहा है? 6 में 14 जोड़ेंगे 10, 10 10 20, 20 6 26। यूनिट 1 से लेके 4 तक 26 क्वेश्चन, इधर 54 क्वेश्चन, इधर 54 क्वेश्चन। ठीक है, 50 20 70 10 80 हो गया। 50 20 70 10 80 और 80, 14 26 10 30 6 36। ओ सॉरी, मतलब 26 नहीं 36 है, तभी हम कह रहे हैं कि 80 क्वेश्चन क्या हो रहा है। तो इकाई 1 से लेकर इकाई 4 तक 36 क्वेश्चन, और इकाई 5 से लेकर इकाई 10 तक कितना क्वेश्चन आपका? 54 क्वेश्चन ना। तब आपका हो जाएगा 6 4 10 5 3 8 1 9, 90 क्वेश्चन हो गया।
और 10 क्वेश्चन आपका गद्यांश है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि लगातार यूनिट 5 से 10 पे जोर देने की बात है, और वह गहराई से भी पूछ रहा है, पंक्तियों को पूछ रहा है, काल क्रमानुसार लगाने के लिए दे रहा है, नाटकों में या फिर अन्य जो आपके उपन्यास हैं जिसमें कि गीत हैं, आए गीतों को क्रम से लगाइए, कौन पहले गीत आया कौन बाद में गीत आया, निबंधों और कविताओं और कहानियों का जो है पंक्तियाँ पूछ दे रहा है कि कौन सी पंक्ति पहले आई कौन सी पंक्ति बाद में आई, पंक्ति दे देगा, पूछ देगा कि यह किसका कथन है, किसने किससे कहा, किस संदर्भ में कहा, या कोई पंक्ति दे दे के पूछ रहा है कि इसमें आए इस शब्द का क्या अर्थ है, जैसे कसकोल का क्या अर्थ है, बाउल का क्या अर्थ है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको यह शिफ्ट 1 का है, शिफ्ट 2 भी जल्दी आएगा, शिफ्ट 2 का भी एनालिसिस तैयार है, बस हमें लाने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से आपको कैसा लगा, और यहाँ पे लगभग मतलब एक्यूरेट बताएगा। एक आध दो क्वेश्चन हो सकता है कि इधर से उधर हो, इधर से उधर का मतलब हो सकता है कि यूनिट जैसे कि मान लीजिए कि यूनिट 2 का हो, उसको आपको उपन्यास में बता दिया गया हो, तो बस एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, क्योंकि जब उपन्यास दोनों है तो एक देखना पड़ता है कि सिलेबस वाला है या फिर हिंदी साहित्य के इतिहास से, क्योंकि यह सबसे बड़ा यूनिट है। यानी यह कह सकते हैं कि पूरा यदि इसके सिलेबस की बात की जाए तो कह सकते हैं कि यह सबका आधा है। यह हिंदी साहित्य के इतिहास का जो नेट का सिलेबस है उसके रीढ़ की हड्डी है, इस प्रकार से कह सकते हैं। तो आपके जो भी सवाल हैं, जो भी सुझाव हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं पहले शिफ्ट में या फिर दूसरे शिफ्ट में भी, वह आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। हो सकता, और रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे बच्चे ध्यान दें कि रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है आज जारी हो जाए, हो सकता है कल जारी हो जाए, हो सकता है परसों जारी हो जाए। कहने का मतलब 2-3 दिनों के अंदर जल्द ही जारी हो सकता है। समय आ चुका है, मतलब समय आ चुका है, कभी भी जारी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि आप वीडियो आप देख रहे हैं उसके दौरान ही जारी हो जाए। तो आप तैयार रहिए और इन सब का भी विश्लेषण करते रहिए, आगे आप की तैयारी को और धार देने में यह मदद करेंगे कि किस पे हमें कितना जोर देना है। अपने सवाल सुझाव कमेंट के माध्यम से पूछते रहिए। टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, और साथ ही अपने स्कोर को ज़रूर बताइएगा, क्वेश्चन में बताइएगा 150 क्वेश्चनों में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, कौन सा कैटेगरी है, कितना क्वेश्चन सही हुआ, कौन सा शिफ्ट है, 3 चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। लेकिन जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें, जो नहीं किए हैं, जो कर लिया हो फिर से नहीं करेंगे, और सब्सक्राइब लाइक और शेयर करते रहिए, लोगों से भी कराते रहिए, और हो सके तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।